जय भीम। मैं अशोक, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज बात भारतीय झुट्ठा पार्टी के बारे में। जी हाँ, दरअसल देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसकी सोशल मीडिया पे जम के जगहसाई हो रही है। सोशल मीडिया पे तो लोग मजे ले ही रहे हैं, इसके अलावा देश भर में और देश के बाहर भी वो चर्चा का विषय बना हुआ है और इसीलिए उसे कहा जा रहा है भारतीय झुट्ठा पार्टी। दरअसल 14 फरवरी को सन्मार्ग और प्रभात खबर अखबार में एक विज्ञापन छपता है। विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपती है और बगल में एक महिला की तस्वीर छपती है और उसमें लिखा होता है महिला के हवाले से कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि 24 लाख लोगों की तरह जो देश में उनके आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें मुझे भी मेरे भी सिर पे छत मिली है। विज्ञापन के छपने के बाद जो कि 14 फरवरी को छपा है, न्यूज़ लॉन्ड्री जो कि काफ़ी एक चर्चित चैनल है, उसने इसकी पड़ताल कर दी। न्यूज़ लॉन्ड्री पहुंच गई उस महिला के घर पे ढूंढते हुए और महिला का नाम था लक्ष्मी देवी और उस महिला ने कहा कि उसने तो कोई फ़ोटो ही नहीं खिंचवाई और उसके छत पे तो उसके सर पे तो छत ही नहीं है जो उसकी अपनी हो। वो 500 रुपये किराया दे के एक झोपड़पट्टी में रहती थी। बोल रहा आपका पेपर में फोटो आ गया, तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं, तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फोटो मर कहाँ लिया हमको ये पता नहीं है। हम बाबूघाट में काम किए, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ, ये हम किए थे, ये हमको पता है और कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे, आप ही लोग देखिए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग भारतीय झुट्ठा पार्टी कह रहे हैं। दरअसल मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले, सबसे महान पार्टी होने का दावा करने वाले, सबसे राष्ट्रभक्त पार्टी होने का दावा करने वाले लोग, उनके मंत्री, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री देश की जनता से ही झूठ बोल रहे हैं। और किस लिए झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जो झूठ बुलवाया गया है विज्ञापन में वो प्रधानमंत्री के हवाले से बुलवाया गया है, जो कि सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो बात देश के बाहर भी जाती है और तब सवाल और किरकिरी देश की भी होती है। अब बंगाल के लोगों को भी सोचना होगा कि वो किस पार्टी को चुने। एक तरफ ममता बनर्जी है, लेफ्ट है, दूसरी तरफ बीजेपी है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात यह भी है कि जब सरकारें इस तरीके से विज्ञापन देती हैं और बोलती हैं, कोई दावा करती हैं कि उन्होंने जनता के लिए यह किया है, उसको आखिर सच माना जाए तो कैसे माना जाए? इसके बाद तो सवाल यह भी उठता है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार जो दावा कर रही है कि उसने 24 लाख लोगों को आवास दिया है, क्या उसमें भी सच्चाई है या फिर वो भी झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घोषणा की जाती है सरकार द्वारा, कोई दावा किया जाता है, कोई विज्ञापन दिया जाता है, तो आम तौर पर उसे सच मान लिया जाता है और हर एक विज्ञापन की पड़ताल नहीं की जा सकती, हर एक नंबर की पड़ताल नहीं की जा सकती, वो संभव भी नहीं है। क्योंकि जब एक झूठ पकड़ा जाता है तो पीछे की तमाम बातों पर भी सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने सत्ता में आने के पहले वादा किया था कि वह हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करेगी, लेकिन बाद में उसने कहा कि यह चुनावी जुमला है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने दोबारा सत्ता में आने के लिए कहा कि वह हर साल देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। लेकिन रोजगार कहाँ है? आपके घर में क्या किसी को रोजगार मिला? आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में किसी को सरकारी नौकरी मिली? क्या आपको पता है कि 2 करोड़ रोजगार जो सरकार देने का वादा कर रही थी वो किनको मिला? कुल मिला के वह भी एक जुमला निकला। ऐसे में जब सरकार इस तरह का विज्ञापन प्रचारित कर रही है, क्या यह भी एक जुमला नहीं है? और यहाँ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी देखना होगा कि जो पार्टी लगातार सत्ता में आने के लिए कई बार झूठ बोल चुकी है, वह चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के लोगों से जो वादा कर रही है, जो एक शपथ पत्र उसने कहा है, जो मैनिफेस्टो को शपथ पत्र कहा जाता है बीजेपी में कई बार, तो उसका शपथ पत्र कितना सही है? उसने जो वादा किया है पश्चिम बंगाल की जनता से कागजों पे, उसे कितना सही माना जाए? लक्ष्मी देवी जिनकी तस्वीर छपी है, उनका सिर्फ ये कहना है, उनको इस तस्वीर के बारे में जब न्यूज़ लॉन्ड्री ने पूछा
तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि यह तस्वीर कब ली गई। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि बाबू घाट में उन्होंने 10 दिन काम किया था और 14 फरवरी को जब वह सुबह जगी तो तमाम मोहल्ले के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनकी तस्वीर अखबारों में छपी हुई है और वो खुद चकित थी और वो अब परेशान भी हैं कि आखिर उनको एक झूठ में शामिल क्यों किया गया। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।